हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। सबसे पहला टॉपिक जो है ट्रिगोनोमेट्री है, तो हम शुरू करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कि इफ़ कॉस ए बराबर क्या दे रखा है 4/5, हमको क्या निकालना है, tan a निकालना है। तो सबसे पहले रेशियो आना चाहिए। कॉस का जो रेशियो जो होता है वह क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वह क्या होता है, b/h होता है, और tan होता है वह क्या होता है, p/b। तो सबसे पहले तो हमको ये चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ पे cos दे रखा है, यहाँ पे है b और यहाँ पे क्या है h। तो अब हमको चाहिए क्या, p चाहिए। तो p के लिए क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो जाएगा h, ये क्या हो गया b। अब ये हमको p चाहिए। तो अगर ट्रिपलेट जिसको पता होगा तो वह क्या हो जाएगा, ये तो राइट 3 हो जाएगा। जिनको नहीं पता होगा वो फार्मूला से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बना सकते हैं। तो h² माइनस क्या हो जाएगा b²। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तब 25 से -16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो होगा वह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब p क्या आ गया, 3 आ गया। और b, तो b मेरा क्या है, तो 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक ना। अब चले, अब दूसरा क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर d जो है वह मेरा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, bc का। तो वैल्यू ऑफ कॉट y और y क्या है, कॉट x बोल रहा है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल दे रखा है। कौन सा ट्रायंगल है, ACB, और इसका जो है मिड पॉइंट क्या दे रखा है, D। यहाँ पे क्या है, ये x है और ये क्या है, 90 है। तब अब यहाँ पे देखेंगे कि दो ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ट्रायंगल है AC और क्या है, D है, जिसमें क्या दे रखा है, ये एंगल x है। और दूसरा ट्रायंगल क्या दे रखा है, ACB, ये पूरा एंगल क्या है, y है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो यह अगर a है तो यह भी क्या हो जाएगा, a। मतलब मिड पॉइंट है तो ये CD जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, DB के बराबर हो जाएगा। तो ये जो टोटल जो लेंथ है किसका, CB का, यह क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है CD क्या हो गया, a हो गया, और ये क्या हो गया, 2a हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या लगाना है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे दे रखा है कॉट y और अपॉन में क्या है, कॉट x बराबर व्हाट, तो कॉट y। तो कॉट y का मतलब ये हो गया कि कॉट y के लिए क्या हो जाएगा, ACB में। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा p और ये क्या हो जाएगा, b। तो फॉर्मूला क्या होता है, b अब i में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कॉट x के लिए कौन सा ट्रायंगल, ACD में। तो यहाँ पे हो जाएगा x, तो इसके सामने क्या होता है, p। तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे, चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो इसका बनाने का जो है 3 मेथड है, ठीक ना। तीनों मेथड से बना सकते हैं। एक तो पहला चीज़ क्या कि यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हमको थीटा का मान पूछ रहा है। तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमको थीटा का मान मतलब एंगल का मान पता है, तो यहाँ पे अगर थीटा अगर 45 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2। अब माइनस क्या हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि थीटा जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। दूसरा तरीका ये है कि साइन थीटा अब माइनस ये क्या है, cos थीटा है, अब बराबर क्या है, 0 है। ये सेकंड मेथड है। तो यहाँ पे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर कॉस थीटा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब साइन और कॉस का जो रेशियो जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो tan में 1 किसका होता है वैल्यू, तो tan 45 डिग्री। यहाँ से ये कैंसिल, मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। और तीसरा मेथड ये है ना कि यहाँ पे साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा जो दे रखा है बराबर 0। तो हमको पता है कि साइन थीटा जो होता है कॉस थीटा का बराबर कब होता है, जब ये दोनों एंगल का सम जो होता है, थीटा प्लस थीटा, मतलब ये दोनों एंगल का सम जो होता है किसके बराबर होता है, 90 के बराबर। तो यहाँ से थीटा जो आ गया वह कितना आ गया, 45 डिग्री। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर थीटा जो है एक्यूट एंगल है और यहाँ पे दे रखा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या है, 2 दे रखा है।
तो हमको निकालना है क्या, साइन क्यूब थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा बराबर। तो पता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हीट एंड ट्रायल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर 1 रख दिए, यहाँ पे 1 रख दिए तो कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन अब पता करना है कि tan में 1 किसका मान होता है और cot में 1 किसका मान होता है। tan में 1 किसका मान होता है और cot में 1 किसका मान होता है। तो tan जो 45 जो होता है ना वह क्या होता है 1 और cot 45 जो होता है वह क्या होता है 1। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि थीटा जो होगा उसका मान क्या होगा 45 डिग्री। तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा का जगह क्या हो जाएगा 45 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा का जगह क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन में 45 जो होता है वो किसका होता है, तो 1/√2 का क्यूब और प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/√2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अगर इसको हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा। अब प्लस यह भी क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 2√2। अब इसको चाहें तो ऑप्शन के हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं और 2√2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √2/2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ tan अल्फ़ा बराबर cot अल्फ़ा इफ़ tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा बराबर 2, मतलब यहाँ पे है tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा बराबर क्या दे रखा है 2 दे रखा है। देन tan का पावर 20 अल्फ़ा प्लस cot का पावर 20 अल्फ़ा जो होगा वह किसके बराबर होगा। तो सेम यही चीज़ अप्लाई करेंगे क्या कि यहाँ पे क्या है 1 + 1 हीट एंड ट्रायल कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा जो होगा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो tan में जो होता है यहाँ पे tan का पावर 20 और अल्फ़ा का जगह क्या हो जाएगा 45 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो cot का पावर 20 और अल्फ़ा का जगह क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमको पता है कि जो ये क्या होता है 1 और ये भी क्या होता है 1। तो 1 का पावर चाहे कुछ भी हो उससे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, 1 ही होता है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा तो बी जो है सही है, ठीक ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n, देन m² - n² इज इक्वल टू, ये बताना। देखिए जो होता है क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछले साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि tan थीटा अब प्लस साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है m और यहाँ पे क्या दे रखा है tan थीटा अब माइनस क्या दे रखा है साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है n और हमको निकालना क्या है m² - n² बराबर वाट, ये किसके बराबर होता है। तो देखिए एक चीज़ हमको अगर आइडेंटिटी पता है तो हम बता सकते हैं कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b और एक क्या होता है a - b होता है ना, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक बार क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, तो जैसे ही अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m + n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे m + n के जगह पे जो है ना m + n जो ये है इसके जगह पे हम क्या रख देंगे 2 tan थीटा, ठीक ना। और एक बार क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से यह और यह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 sin थीटा हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा m - n। तो जैसे ही इसको माइनस किए तो m - n मेरा क्या आ गया जल्दी से बताइए 2 sin थीटा हो गया। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और क्या हो गया tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना है इसको अरेंज करके लिख देना, ऑप्शन के हिसाब से क्या करना है हमको अरेंज करके लिखना है। अगर हम इसको 4 tan² थीटा और sin² थीटा लिखते हैं तो मेरा रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लग गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज़ आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे कि tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं sin² थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos² थीटा लिख सकते हैं और इंटू में क्या हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा। चलिए अच्छा बताइए sin² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा cos² थीटा हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा। अब इसको करना क्या है ना कि इसको ब्रैकेट को ओपन कर देना, जैसे ओपन करेंगे क्या हो जाएगा sin² थीटा
माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप इसको सेपरेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे होता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर साइन स्क्वायर थीटा बच गया यहाँ से। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए अब प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा ए अब माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो टेन थीटा और प्लस साइन थीटा जो दे रखा है वह क्या दे रखा है, तो एम दे रखा है, क्या दे रखा है एम, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा जो दे रखा है वह क्या दे रखा है एन दे रखा है। तो ऑप्शन के हिसाब से मेरा जो होगा सी जो होगा ना वही क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए बराबर दे रखा है 1/2, तो हमको निकालना है कॉट ए का वैल्यू निकालना है। ये बहुत आसान है। तो साइन का होता है रेशियो क्या P अपॉन H, कॉट का क्या होता है B अपॉन P। तो यहाँ पे P दे रखा है, H दे रखा है, हमको B चाहिए। तो B का रिलेशन मतलब क्या, ये तो हो गया H हो गया, ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया B। तो ये जो P और B जो है चेंज करते रहता है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए B चाहिए। तो B निकालेंगे कैसे, स्क्वायर रूट H स्क्वायर आ माइनस क्या हो जाएगा P का स्क्वायर। तो H मेरा कितना है, H मेरा है 2, तो 2 का स्क्वायर आ माइनस P 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और एक माइनस करेंगे 3 तक कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। मतलब B जो आ गया वह क्या हो गया √3 आ गया और P का मान क्या दे रखा है 1। तो यहाँ से √3/1 का मतलब क्या होगा √3 ही होगा। तो यह इसका जो आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है एंड एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो पूछ रहा है वह किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है एक्स साइन क्यू थीटा अब प्लस क्या है तो वाई कॉस क्यू थीटा बराबर यहाँ पे क्या है साइन थीटा और इंटू में क्या है कॉस थीटा। अब यहाँ पे दे रखा है क्या एक्स साइन थीटा बराबर है वाई कॉस थीटा। तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वह किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स साइन थीटा और इंटू में क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई कॉस थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ज़रा देखिए कि यहाँ पे है एक्स साइन थीटा, ठीक, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब वाई कॉस थीटा के जगह पर हम क्या रख सकते हैं एक्स साइन थीटा रख सकते हैं और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बराबर साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा तो एक चीज़ इसमें से कॉमन आ जाएगा जो दोनों टर्म में है, यहाँ पे भी एक साइन थीटा और यहाँ भी एक साइन थीटा। तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो एक साइन थीटा हो जाएगा। तब बच क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा और यहाँ से देखिए साइन थीटा कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स बराबर क्या आ गया कॉस थीटा। तो यहाँ पे दूसरा देखेंगे क्या कि एक्स साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है वाई कॉस थीटा दे रखा है ना। तो एक्स मेरा किसके बराबर आ गया कॉस थीटा के बराबर आ गया। तो यहाँ पे एक्स जहाँ पर क्या रख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा वाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो है कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो वाई बराबर क्या आ गया साइन थीटा। अब हमसे पूछ क्या रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स जहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और वाई के जहाँ पर क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो
तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे मतलब आइडेंटिटी जो होता है वह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वह क्या होता है 1, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वह किसके बराबर जाएगा, तो 1 के बराबर, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ साइन थीटा बराबर ए बाई बी, साइन थीटा जो दे रखा है वह किसके बराबर दे रखा है, ए बाई बी के। अब हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा जो होगा किसके इक्वल होगा। तो पहला चीज़ कि हमको कॉस का रेशियो पता होना चाहिए कि वह क्या होता है, बी बाई एच होता है, और साइन का रेशियो क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। तो यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ पे पी है लेकिन बी हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे बी हमको निकालना कैसे है, तो एच मेरा क्या दे रखा है, एच मेरा दे रखा है बी, और आपका क्या दे रखा है पी का रेशियो क्या दे रखा है, तो ए। अब ये निकालना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है बेस अगर मान के चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फार्मूला क्या, एच स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो एच के जगह पर क्या हो जाएगा, एच के जगह पर चलिए इसको बी ये मान लेते, एच के जगह पर क्या हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा ए, तो ए के जगह पर तो ए स्क्वायर है ही, तो ये हो जाएगा क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो बी। मतलब राइट आंसर ये अब देखना है कि जो कौन सा ऑप्शन के हिसाब से होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, ठीक ना। चलिए अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी देन टेन थीटा बराबर व्हाट। तो ये जो है ना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम CBSE बोर्ड का जो है 2021 में पूछा गया था टर्म 1 में। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो इफ सेक थीटा अब प्लस क्या है टेन थीटा बराबर पी, हमसे क्या पूछ रहा है, टेन थीटा पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वह किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से हमको एक चीज़ देखा क्या कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है ए, अब प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा ए, अब माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, अब बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए क्या कि यहाँ पे इसका मान क्या दे रखा है, पी दे रखा है। अगर हमको ये निकालना है क्या सेक थीटा अब माइनस क्या है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1, और इसका तो वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे क्या है पी, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा अब माइनस टेन थीटा जो है वह क्या लिख सकते हैं, 1/p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमेशा याद रखिए क्या कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी दे रखा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वह क्या हो जाएगा 1/p होगा। अगर क्वेश्चन में अगर दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा p होगा। मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा बराबर p, अब माइनस क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। तो टेन थीटा 2 टेन थीटा बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा p। तो टेन थीटा जो होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो होगा पी स्क्वायर अब माइनस 1/2p, मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन है, ठीक ना। तो चलिए